हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हन्ना अपने पति से लड़ती थी रोज, मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बच्चा क्यों नहीं है। वो कहता मैं क्या परमेश्वर हूं, मैं क्या खुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी के है, अगर तेरे नहीं, तब एक से ज्यादा शादियां होती थी पुराने नियम में। उसने कहा अगर तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, अगर परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसका रोना उसको बच्चा नहीं दिला पाया, रोज रोती थी, बच्चा नहीं हुआ, रोज कर लाती थी, कंप्लेंट भी करती होगी, परमेश्वर को ताने भी मारती होगी, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हन्ना ने फैसला कर लिया। पहला शमूएल 1 उसकी 9 से 20 आयत में लिखा है कि हन्ना एक दिन परमेश्वर के घर में गई और वहां प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसी की, दिल से, टूटे हुए मन के साथ, क्योंकि वचन कहता है वो टूटे और पिसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख की ओर दृष्टि करे और मेरे को बेटा दे तो मैं तेरे भवन में वो बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और उसके होंठ हिलते थे क्योंकि वो पूरे मन से प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ, लेकिन सुन नहीं रहा था वो क्या कह रही है। उस घर के सेवक ने समझा कि ये नशे में है। उसने कहा ए औरत, अपना नशा छुड़ा, अपना नशा छोड़ दे, क्या वक वक बुड़बुड़ कर रही है तू। उसने कहा मैं नशे में नहीं आई हूं प्रभु के दास, मैंने जो कुछ भी अब परमेश्वर को कहा है बहुत ही शोकित और कुड़ाई जाने के कारण कहा है। लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, मेरी सौतन ने मुझे ताने मारे हैं, सास ने, सब ने ताने मारे हैं, मेरा दिल टूट गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर को अपना बेटा भी चढ़ा दूंगी। आपका एक फैसला प्रार्थना करने का, आपका एक फैसला सेवा करने का, आपका एक फैसला पवित्रताई में चलने का आपकी पूरी लाइफ की बेइज्जती को बड़ी इज्जत में चेंज कर देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी सेवकाई को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप फैसला करते हैं प्रार्थना करने का? क्या फैसला करते हैं ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार, कोई समाज, आपके एरिया का कोई बड़ा व्यक्ति भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा टर्न अराउंड, आपकी लाइफ का पूरा बदलाव सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो तो आपको कहता है, ये दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं, अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारा बोझ भारी है, तुम्हारी बीमारियों का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे, डिप्रेशन का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। मेरा बोझ ले लो। उसका बोझ क्या है? प्रार्थना करना उसका बोझ है, रूहों को बचाना उसका बोझ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उसका बोझ है। उसने कहा तुम मेरे अनुसार चलो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, वो विश्राम जो बड़े बड़े खरबपतियों के दिल में नहीं है। सब कुछ होते हुए इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े मिलियन फॉलोअर्स वाले, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो उनके मन में विश्राम नहीं है। और जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म बदलूंगा। ये लिखा नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं दे सके, वो विश्राम जो सोशल मीडिया तुम्हें नहीं दे सका, तुम्हारा घराना नहीं दे सका, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं, अपना बोझ, अपना क्रूस मुझे दे दो और मेरा क्रूस उठा लो, क्योंकि उसका क्रूस हल्का है, उसका बोझ हल्का है। आज अगर बदलाव लाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी, उसको रोज परमेश्वर की